सो गाइस हम चैप्टर नंबर 16 कर रहे थे लोकस एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन किया था हमने और इसमें बताया था हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो हमारी है ये 16A। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 12 तक कर चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसका 13 में आपको कंस्ट्रक्शन करनी है और देखो इसमें फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। सिंपल है। देखो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन के जो पॉइंट है ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे उसका लोकस बताना है, मतलब उसका पाथ। तो बस आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे। तो सिंपल सी बात है। जैसे अगर हमें एक लाइन बनानी है 6 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सी एक्सरसाइज है हमारी, ये 16A क्लास 10th ICSC और आप देख रहे हो प्रॉब्लम्स बीटर। ओके, तो ये है हमारा। तो आपको पता है चैनल का नाम, मोस्टली बच्चों को सभी को पता ही है भाई। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। ये हमारी सेलिना कॉन्साइज बुक है और आने वाले टाइम में हम और जो हमारी बुक्स हैं उनके भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखेंगे 16A में अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे पहले इसमें एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें। अगर हम इसमें 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होगी हमारी, ये कर लिया हमने ये 6 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो पॉइंट है हमारे ए और बी, इन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे ना उनका पाथ बताना है आपको। तो हमेशा हम क्या करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल बस इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देना है। कैसे करते हैं, हाफ से ज़्यादा लेंथ लेंगे, दोनों साइड आर्क लगाएंगे, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, ऐसे ही। अब इसी डिस्टेंस से हम क्या करेंगे, इसको मूव नहीं करना है कंपास को, एक पॉइंट से इधर आर्क और ऐसे ही सेम आर्क इधर। ये जो लाइन बनती है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इस लाइन का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन्स कि ये इस लाइन पर 90 भी होगा और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा। तो ये जो लाइन है ना, अगर हम इसे CD बोल देते हैं तो ये लोकस है किसका, उन सभी पॉइंट्स का जो क्या है AB से इक्वल डिस्टेंस पर। देखो ये पॉइंट मिड पॉइंट है इसका, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये तो है ही इक्वल पॉइंट पर। तो इस पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी पॉइंट लेते हैं अगर हम रैंडमली, तो वो जो पॉइंट होगा ना वो इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा और इस AB से भी। आप देख सकते हो, जैसे अगर हम इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, वो P है, इसको मेजर करके देख लो, जितना डिस्टेंस इसका यहाँ से आ रहा होगा A से, देखो 3.89 समथिंग का आ रहा है, इसमें भी 3.8 के समथिंग आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर भी 3.8 के ही समथिंग ये आ रहा होगा। ठीक है, ये आ रहा। तो बस जी क्या हो गया, लोकस हो गया इसका। सिंपल है ये वाला क्वेश्चन हमारा 13। नेक्स्ट में कह रहा है कि ड्रॉ अ एंगल। अब आपको एंगल ड्रॉ करना है ABC और ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AB और BC। देखो अगर साइड से, अगर आपको पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर या फिर लोकस ड्रॉ करना है तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दो। लेकिन अगर आपको साइड से इक्वल डिस्टेंस दिखाना तो आप उनके बीच में बनने वाले एंगल का बाइसेक्ट कर दो। मीन्स जैसे इसमें कह रहा है कि आपको क्या बनाना है, एंगल ABC 75 डिग्री बनाना है। तो ABC का मतलब क्या है, एंगल ABC का मीन्स क्या है कि आप B पर 75 बनाने वाले हो। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें एंगल ABC बोल रहा है कितना, 75 डिग्री, ये है हमारे पास। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि इसकी साइड वगैरह की लेंथ तो नहीं दी, तो आप कोई भी साइड ले सकते हो इसमें रैंडमली। हम AB और BC को कोई भी साइड ऐड कर सकते हैं, कितने भी सेंटीमीटर की, क्योंकि बस हमें एंगल 75 चाहिए साइड का, हमें ज़रूरी नहीं है कि भी साइड हमारी एक फिक्स लेंथ की हो। तो अगर हम एक साइड ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ये ड्रॉ की हमने एक साइड A, B पर आपको 75 बनाना, B इधर ले लिया हमने, इधर भी ले सकते थे हम, तो हम ले लेते हैं AB, ये है हमारे पास। अब इस B पर 75 बनाना है, बताओ 75 का एंगल कैसे बनेगा, या तो आप 90 और 60 का बाइसेक्ट कर दो या फिर 150 बनाओ उसका बाइसेक्ट कर दो। 150 का आधा भी तो 75 होता है। तो देखो आप कैसे बना सकते हो कि भाई पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें 60 बनाते हैं। कितना ओपन करें इसे, आप कितना भी ओपन कर सकते हो, लेकिन उसे एक बार ओपन करने के बाद फिक्स कर लेना, अभी मूव नहीं होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिया हमने और इसको यहाँ आर्क लगा दिया, ये लगा दिया आर्क। अब आप इसका जो फर्स्ट आर्क लगाते हैं वो 60 होता है, ये 60, और ये क्या हो जाता है हमारा 120। इन दोनों के बीच में क्या आएगा हमारा 90, इन दोनों को बाइसेक्ट कर देंगे तो ये तो 90 होता है, और 90 और 60 का बाइसेक्ट कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है हमारे पास 75। तो ये बेसिक तो आपको पता ही है, ये हमने 9th क्लास में भी किया है।
और जो 10th क्लास का हमारा 19 चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, उसमें भी ये चीज़ें हमने बताई आपको। अब इनका भी अगेन बाइसेक्ट कर देंगे हम, थोड़ा कम ज़्यादा भी ले सकते हो, इसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 75, ये एंगल 75 बनेगा हमारा। तो फिर अब आपसे कह रहा है कि ये जो ए बी और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे उनका पाथ बताना है, मीन्स लोकस बताना है। तो लोकस का मतलब ही क्या होता है, उन पॉइंट्स का पाथ। किन पॉइंट्स का, जो कंडीशन इसमें पूछिए। इस बार हमें ए बी और इस साइड बी सी, दोनों साइड से क्या हो, वो इक्वल डिस्टेंस पर हो। अब साइड से इक्वल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, एंगल का बाइसेक्ट करेंगे हम। तो इस एंगल का बाइसेक्ट करने के लिए आप कितना भी ओपन कर सकते हो इसे। एक बार इस पॉइंट से रख के एक आर्क यहाँ लगाना, और एक बार इस पॉइंट से रख के एक आर्क इधर लगाना है। तो ये जो लाइन होगी हमारी, जो लाइन होगी, इस पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर होंगे दोनों साइड से। साइड से इक्वल डिस्टेंस मीन्स कि उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइड से क्या होगा, सेम होगा। कैसे होगा सेम, ये बात हम कर चुके थे। कैसे होगा सेम, अगर हम इसे लाइन बी डी मान लेते हैं, तो ये जो लोकस है इस पर आने वाला पॉइंट क्यों होगा सेम। जैसे अगर आप इसे कोई फ्रीली पॉइंट लेट कर लेते हो पी, हमने पी पॉइंट लेट किया। अब ये पी पॉइंट इन दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है या नहीं, इसका हम प्रूफ भी कर देते हैं कि भाई इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एस। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि भाई ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो क्यों है, क्योंकि देखो ये बाइसेक्टर एंगल, ये एंगल का बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये पार्ट इसके इक्वल, ये दोनों 90, और ये वाली साइड हमारी क्या होगी, कॉमन, तो ये इक्वल हो जाएगी दोनों के लिए। तो ये एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट, और सी पी सी टी से हम कह सकते हैं ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो आप ऐसा कोई भी डिस्टेंस, कितने भी डिस्टेंस ले सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से। कॉन्ग्रुएंसी वाला जो चैप्टर किया था हमने क्लास 9 में, उसी की प्रॉपर्टी से ये क्या होंगे, हमेशा ये डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस ये जो बी डी है यही लोकस ऑफ द क्या है, पॉइंट्स है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी। क्वेश्चन नंबर 14 था ये। नेक्स्ट देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि ड्रॉ एंगल ए बी सी मीन्स बी पर 60 हैविंग ए बी एंड बी सी साइड गिवन है। फाइंड अ पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी साइड करने के लिए, इक्वल करने के लिए हमें एंगल का बाइसेक्ट करना है, एंड ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। और ऐसे भी क्वेश्चन किए हमें कि कुछ पॉइंट से भी इक्वल कह देता है और साइड से भी। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है, जिसमें बी पर 60 है और ए बी और बी सी साइड गिवन है। तो वही कि भाई जब अगर हम इसका एक रफ फिगर ले लेते हैं, अगर हम क्या कर लेते हैं, इसका एक रफ फिगर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर किसमें, 15 में ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें बी पर क्या है, ये 60 डिग्री है। ये बी है, अगर ये इसको ए बी सी ऐसे लेट किया हमने, तो इसमें ए बी साइड है 4.6 और बी सी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ये है फाइंड पॉइंट पी। पी पॉइंट फाइंड करना है जो इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे, ए बी और किससे, बी सी से। ए बी और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर हो वो पॉइंट, और ए और बी से ए और बी पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हमें ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चाहिए तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे। और अगर ए बी और बी सी साइड से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट चाहिए तो एंगल का बाइसेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये मीट करेगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो बस हम क्या कर देंगे, ये पॉइंट ही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। इसके लिए पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं, इसको आप कर भी सकते हो इजीली। तो सबसे पहले आप ए बी साइड ड्रॉ कर लो। ए बी साइड अगर हमें 4.6 ड्रॉ करनी है तो हम 4.6 इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इसमें 4.6 अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर ये आ गया 4.6, ये 5 और 4.6 आ गया। तो इसको अगर हमने बी और इसको सी लेट किया है, एंगल हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री ड्रॉ करने के लिए कितना भी ओपन कर लो, लेकिन इतना ज़्यादा भी ओपन मत कर लेना कि वो साइड से बाहर आ जाए, साइड से ज़्यादा लेंथ ना हो उसकी। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे 60 का बनाने के लिए। तो फर्स्ट आर्क हमारा 60 का होता है, तो लो ये 60 हो गया हमारा। 60 हो गया तो बस अब इसमें हम साइड ये कर देंगे, इसको ज्वाइन किया हमने इस तरीके से। लेकिन हमें सी पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, सी पॉइंट मिलेगा हमें 5 सेंटीमीटर पर। तो 5 सेंटीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिल कर लेंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, या फिर क्या करो आप 5 सेंटीमीटर इसमें फिल कर लो, या फिर 5 सेंटीमीटर पे यहाँ रखो, इस टाइप से मेजर कर लो, और यहाँ पर एक आर्क लगा लो, कट लगा लो। देखो इसमें भी करोगे आप, यहीं पर आएगा ये आ रहा हमारा। अगर हम इसमें 5 सेंटीमीटर फिल किया है हमने इसमें, तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट। ये सी पॉइंट हो गया। तो अब इसको ज्वाइन कर लो। और हमेशा आपको जो फिगर है वो पेंसिल का ही यूज़ करना है, पेन का यूज़ नहीं करना। हम तो यहाँ पर आपको बस बता रहे हैं
आप पेन का यूज़ मत करना एग्जाम में, पेंसिल का ही यूज़ करना कंपास के साथ पूरी कंस्ट्रक्शन में ही ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे हम, अब बी सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो तो बी और सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? बी और सी का, बी और सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो। क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा लेंथ लेंगे, दोनों तरफ आर्क लगाएंगे, ऐसे सेम आर्क हम इधर से लगाएंगे। हाफ से ज़्यादा लेंथ लिया हमने, अब सेम आर्क हम क्या करेंगे, इधर से लगा देंगे। ये लगाया हमने सेम आर्क, इसे कर लो, ये किया हमने। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो इस पर लाई करने वाला लाई करने वाले सभी पॉइंट्स क्या होंगे, बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। लेकिन हमें बी सी और ये है ना, यहाँ इसे बी सी बोल दिए, इसे बी सी बोल दिए तो घपला हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये ए बी और बी सी दोनों ही साइड से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो, ऐसा पॉइंट बताओ जो इन दोनों से तो इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो इस पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अब ए बी और बी सी से और देखो, तो ए बी और बी सी से देखने के लिए आपको इस एंगल का बाइसेक्ट करना पड़ेगा। एंगल का बाइसेक्ट करने के लिए आप इसे ओपन कर लो, एक आर्क यहाँ से और एक आर्क इस पॉइंट से करेंगे हम। तो फिर इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये जो हमारा ये जो लाइन अभी कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, इस लाइन पर जो हमारी मिडिल में आ रही है लाइन, यही पॉइंट हमारा क्या होगा, पी पॉइंट होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट, जो क्या है ए और बी इन पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल था ये भी। 16 वाले में और भी ज़्यादा सिंपल है। 16 वाले में भी कह रहा है दो लाइंस गिवन की हैं इसने, ठीक है, दो लाइंस गिवन की हैं। अब इन दोनों लाइन से कह रहा है कि आपको क्या बताना है, एक पॉइंट पी बताना है ऑन सी डी। सी डी पर एक पॉइंट होना चाहिए, फाइंड अ पॉइंट पी ऑन सी डी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, और इक्वल डिस्टेंस हो ए और बी दोनों पॉइंट से। तो सिंपल है कि अगर आप कोई दो लाइंस बनाते हो रैंडमली हम इस तरीके से, और हम कह रहे हैं कि भाई इस इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए एक पॉइंट, जैसा अगर हमने इस टाइप से तो लाइन, तो ये सी डी दे रखा है हमें और ये गिवन है ए बी। आप कैसे ड्रॉ करोगे, सिंपल है कि भाई इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट होगा हमारा, सिंपल। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको करना आता ही है कि हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे और आर्क लगाएंगे किधर, एक इधर, ऐसे सेम आर्क इधर लगा देंगे हम इस पॉइंट से। अभी लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही होगी सी डी को, वही पॉइंट क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट होगा पी, जो कि क्या होगा हमारा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। पी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, बस सिंपल ये करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि ये फिगर गिवन क्या है, बी सी, फाइंड अ पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी, जो ए बी और ए सी से इक्वल डिस्टेंस पर हो, एंड ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी और सी, और बी सी से भी। अगर हमें बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चाहिए तो वो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट होगा। लेकिन अगर हमें ए बी और ए सी से इक्वल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चाहिए तो वो क्या होगा हमारा, इस ए बी और ए सी के बीच में जो एंगल है हमारा, ए एंगल है, इसके बाइसेक्टर पर लाई करेगा, तो इसका बाइसेक्टर करेंगे। तो बस हम सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन ये किया है ऐसे ही है हमारा। बस इसमें देखो, अगर हम इसे रफली देखें तो कुछ इस तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो है ही नहीं, हमें ऐसे ही गिवन किया है। ये हो गया हमारा बी और सी और यहाँ पर ए। आपको क्या चाहिए, एक पी पॉइंट चाहिए जो इक्वल डिस्टेंस पर हो ए बी और ए सी से। ए बी और ए सी से इक्वल डिस्टेंस के लिए हम इसका बाइसेक्टर करेंगे। बाइसेक्टर आपको आता ही करना, बाइसेक्टर आता ही करना, इस एंगल को बनाएंगे, एक यहाँ से आर्क और एक यहाँ से आर्क, ये बाइसेक्टर हो गया। लेकिन फिर हमें बी और सी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस चाहिए, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको करना आता है इधर, दोनों तरफ आर्क लगा के, जैसा भी हमने इसका किया। तो ये पॉइंट जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हो, यहाँ भी कर सकते हैं, ये अंदर भी कर सकते हैं, तो वही पॉइंट हमारा क्या होगा इसका, यही पॉइंट हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, जो इक्वल डिस्टेंस पर होगा, किससे, बी सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा और इन दोनों साइड से भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अगर इन दोनों साइड से हम क्या करते हैं, इस पर क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो देखो, अगर परपेंडिकुलर इधर नहीं बन रहा तो परपेंडिकुलर इसके बाहर भी लाई कर सकता है, ये भी हमने सीखा है कॉन्सेप्ट के, भी बाहर भी आ सकता है परपेंडिकुलर, अगर अंदर नहीं आ रहा, समझ रहे बात, तो पी पॉइंट बाहर भी लाई कर सकता है, सिंपल। 18th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 18th में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी बी सी एंगल ए बी सी में 60 डिग्री लोकेट बाय कंस्ट्रक्शन द पॉइंट पी सच दैट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी सी
P is equidistant from AB and BC. Measures the record of the line. तो ये भी सेम ऐसे करना है जैसे क्वेश्चन नंबर किया था हमने 15. सिंपल है. देखो सबसे पहले अगर हम इसका ट्रायंगल बनाएं, ट्रायंगल बनाना है हमें ABC ट्रायंगल बनाना है. अगर इसका हम रफ फिगर ले लेते हैं जिसमें B पर ये क्या है 60 डिग्री है. ABC अगर हम इस तरीके से ले लेते हैं, इसमें ABC इसमें यहाँ पर 60 ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा. एंड BC कितना हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर. और यहाँ पर 60 डिग्री बनाना है हमें. और फिर एक P पॉइंट चाहिए जो क्या हो B और C से इक्वल डिस्टेंस पर हो, B और C से इक्वल डिस्टेंस पर हो. तो आप BC इधर भी बना लोगे, जैसे इधर इसको C ले लोगे और इसको A लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा. क्यों? क्योंकि BC से इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाना ज़्यादा इजी रहेगा. तो बस क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं. इसमें अब हम B और C से इक्वल डिस्टेंस पर हो P पॉइंट, और AB और किससे हो BC से हो. सिंपल है ये तो हमारा भाई. ये सेम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो करते हुए ही आ रहे हैं. तो इसको आप इजीली कर सकते हो. क्या करोगे, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम. तो अगर हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है, ये आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर की लाइन. ओके, ये है 8 सेंटीमीटर जिसको हम BC बोल रहे हैं. अब आपको C पर क्या बनाना है, B पर क्या बनाना है 60 डिग्री. तो 60 डिग्री के लिए आप इसको कितना भी ओपन कर सकते हो. ओपन किया आपने, यहाँ पर क्या कर लिया, एक थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा फिर अच्छा नहीं लगता. ये आर्क लगाते हैं, फिर यहाँ से एक आर्क लगाएंगे. फर्स्ट आर्क ही हमारा 60 का होगा. तो बस हो गया हमारा काम. इसी में हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे. ये किया हमने. इसी पे ही हमारा A पॉइंट होगा. A पॉइंट कहाँ पर होगा 7 सेंटीमीटर पर होगा. तो 7 सेंटीमीटर फिल कर लो, या फिर 7 पर एक कट लगा दो स्केल रख के ही. यहाँ पर करेंगे हम, ये कर दिया. अब करेंगे हम इसको C से इसको ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन किया हमने, ये हो गया A पॉइंट. बस अब B और C से इक्वल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चाहिए, तो बस हम क्या करेंगे, इस BC का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हाफ से ज़्यादा लेंथ लेगा. एक आर्क इधर, एक आर्क इधर. फिर यहाँ पर भी सेम B से एक आर्क इधर और एक आर्क इधर करेंगे इसको. तो यहाँ पर ये किस टाइप से आएगा हमारा, इसी पर कोई पॉइंट आएगा P, लेकिन वो AB और BC से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो. AB और BC के बीच में एंगल A बन रहा, तो इसी का ही बाइसेक्टर करेंगे हम. इसी का बाइसेक्टर फाइंड करेंगे, एंगल B का बाइसेक्टर फाइंड करेंगे हम. इस पर यहाँ पॉइंट पर रखेंगे हम, आर्क लगाएंगे. ये आर्क लगाया हमने और यहाँ पर रखेंगे. फिर एक आर्क इधर. इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को B पॉइंट से ज्वाइन करेंगे. तो फिर ये क्या मिलेगा हमें, रिक्वायर्ड बाइसेक्टर मिलेगा. और ये P हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा जो कि हमें फाइंड करना है. ओके, सिंपल आपको ये करना है. और इसकी कंस्ट्रक्शन भी आप इसी टाइप से लिख सकते हो. 19th क्वेश्चन में ऑन अ ग्राफ पेपर ड्रॉ लाइन x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -5. नाउ ऑन द सेम ग्राफ पेपर ड्रॉ अ लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइन. जो इन दोनों गिवन लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर हो उसका लोकस आपको बताना है. तो देखो, अगर हम इसमें ग्राफ पेपर ही ले लेते हैं, आपको पता है ग्राफ पेपर में हम किस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करते हैं. तो ये हमारे पास ग्राफ कॉपी है. इस पर अगर हम ड्रॉ करते हैं, देखो एक्स वाई एक्सिस अगर हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं तो क्या होगा, ये है हमारे पास इस तरीके से लाइन ड्रॉ की हमने. अब इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पर ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6. इधर भी सेम 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 एंड -5. सिंपल. पहले आपको क्या ड्रॉ करनी है, लाइन. हमें लाइन करनी है x इक्वल्स टू 3 लाइन. तो x इक्वल्स टू 3 लाइन आपको पता है
एक्स एक्सिस पर x इजिकल्स टू 3 जाएंगे और y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारी क्या होगी x इजिकल्स टू 3 लाइन, ये x इजिकल्स टू 3 लाइन है, ठीक है, ये x इजिकल्स टू 3 लाइन हो गई हमारी। फिर क्या करना है, y इजिकल्स टू -5 लाइन, तो y इजिकल्स टू -5, y पर -5 जाएंगे और x एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, y इजिकल्स टू -5 लाइन हो जाएगी हमारी। ओके, ये हो गई हमारी। अब क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइंस, इन दोनों लाइंस से इक्वल डिस्टेंस पर क्या है पॉइंट्स, कौन से होंगे इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स। तो लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर कह रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं कह रहा, तो हम क्या करेंगे इसका बाइसेक्टर करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसका बाइसेक्टर करेंगे, और इसका बाइसेक्टर हम सिंपली यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कि ये जो लाइन होगी हमारी, कैसे देखो आप इसके इन बॉक्सेस को अगर ज्वाइन करते हो कुछ इस टाइप से, ये वाले पॉइंट इनके बॉक्सेस के हैं, इनको ज्वाइन कर लो आप, तो यही इसका क्या होगा लोकस होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप इसका बाइसेक्टर करोगे तो 45 इधर 45 इधर होगा, क्योंकि 90 पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन है हमारी, तो इसको अगर हम L लाइन ले लेते हैं, इसको M ले लेते हैं, और अगर हम इसको लाइन ले लेते हैं LMN, तो ये N लाइन है, यही क्या है हमारा क्या है लोकस है इन दोनों लाइंस के लिए, क्योंकि इस लाइन पर लाई करने वाला सभी पॉइंट्स हमारे क्या होंगे इक्वी डिस्टेंस पर होंगे इन दोनों लाइंस L एंड M से। ये करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में। 20 में देखते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑन द ग्राफ पेपर ड्रॉ द लाइन x इक्वल्स टू 6 एंड नाउ द सेम ग्राफ पेपर ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 3 यूनिट। ठीक है, कि ये इस तरीके से मूव हो कि हमेशा इस लाइन से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो 3 यूनिट हो। तो कहाँ मूव कर सकता है कि उसका डिस्टेंस 3 यूनिट हो, तो अगर हम x इजिकल्स टू 6 लाइन बनाते हैं, x इजिकल्स टू 6 लाइन यहाँ बनेगा, तो अगर इन लाइंस को हम भूल जाते हैं नया ग्राफ पेपर में, हम ऐसे सोच रहे हैं सिर्फ हमने x इजिकल्स टू 3 लाइन बनाई है, x इजिकल्स टू 6 लाइन बनाई है, तो आपसे कह रहा है कि उन पॉइंट्स का लोकस बताना है, लोकस ऑफ द पॉइंट बताना है जैसे 3 यूनिट के डिस्टेंस पर हो। तो 3 यूनिट के डिस्टेंस से जैसे ये लाइन है 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट, तो ये लाइन इसके लिए ये लाइन इसकी लोकस हो सकती है, या फिर क्योंकि देखो इस पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट इससे 3 यूनिट पर होगा और आप इसे कितना ही मूव कर लो 3 यूनिट पर ही रहेगा, इससे 3 यूनिट के डिस्टेंस पर ही, या फिर x इजिकल्स टू 9 पर होगा, या तो x इजिकल्स टू 3 पर होगा, या फिर x इजिकल्स टू होगा 9 पर, क्योंकि 7 8 9 पर भी सेम डिस्टेंस होगा इसका 3 यूनिट। तो इधर लाई करने वाली एक और लाइन बना सकते हैं हम। ठीक है, तो आप इसमें जब 9 तक लोगे तो अच्छे से यहाँ पर एक और लाइन बना सकते हैं, ये दोनों इसके लिए क्या होंगे लोकस ऑफ द पॉइंट होंगे। ये होगा क्वेश्चन नंबर 20 में। तो आई होप कि आपको इस चीज़ें समझ में आई हो, लेकिन अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई हमसे क्या कमी रह गई, कि क्या चीज़ें हमने मिस की जो हमने आपको नहीं बताई, या फिर हम बताने में थोड़ा सा क्या हो गए सही नहीं बता पाए हैं और आपको नहीं समझ में आया, तो कमेंट करके बताना कि भी आपको कैसा लगा, और वीडियो लाइक पसंद करें आप, मतलब आपको अच्छी लगे और समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि वही हमारे लिए मोटिवेशन है। हम उसको ही देखकर खुश हो जाते हैं कि भाई हमें कितने लाइक्स मिले हैं, वीडियो मीन्स बच्चों को समझ में आ रहा है और उसी से हमें रिस्पॉन्स पता चल जाता है आपका। तो लाइक करें और कमेंट करें अच्छे, जिससे कि हमें पता चले कि भाई आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारी एक्सरसाइज 16A थी, कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।